और सुनील मुखर्जी तेरा मिशन अधूरा। और सुनील मुखर्जी को लाल से फिर से आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों का लोकार्पण यहाँ होना है। हमारे प्रगतिशील लेखक संस्थापक कॉमरेड सुनील मुखर्जी के जीवन और संघर्ष पर एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है, जिस पर चर्चा और लोकार्पण के लिए एक सभा होने जा रही है। मैं सशरीर कतिपय कारणों से उस अवसर पर उपस्थित हुए। कैसे उनकी शुरुआत हुई उस समय कीमत इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी अब लगभग 14-15 साल के हुए और उनका कार्यकाल जेलों में रहे काम। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश में काफ़ी विद्रोह की चिंगारी फूट रही थी। उस दौर में काफ़ी नौजवान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए उतावले हो रहे थे। उस समय में एक बंगाल में क्रांतिकारी संगठन था युगांतर। सुनील मुखर्जी मात्र 13 वर्ष की आयु में उस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए थे और देश की आज़ादी के लिए वो शुरू में सशस्त्र दस्ता में शामिल हो गए। उनका जन्म भागलपुर में हुआ था और उनके पिताजी निरापद मुखर्जी उस समय कांग्रेस वकील थे, सरकारी वकील थे। उनके चाचा तारापद मुखर्जी स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। सुनील मुखर्जी पर प्रभाव अपने चाचा का था, लेकिन बाद के दिनों में उनके पिताजी भी सरकारी वकालत छोड़ के आंदोलन में शामिल हो गए। तो एक तरह से इनका जो आज़ादी के आंदोलन में एक पारिवारिक माहौल भी मिला। जब कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में होने वाला था और उस पर रोक ब्रिटिश हुकूमत ने लगा दी, तो सुनील मुखर्जी को ये दायित्व मिला था कि वो दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस के पर्चा पढ़ें। छुपाते इन्होंने वहाँ गए और पर्चा पढ़े। तो पहली बार इनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कलकत्ता में एक थाने पर बम कांड में इनको पुनः दोबारा गिरफ्तार किया गया। उसमें इन्हें बहुत यातना दी गई। इनके नाखून उखाड़ लिए गए और इन्हें बर्फ के सिल्ली पर टॉर्चर किया गया। लेकिन ये जांबाज सिपाही इसके बाद वामपंथ में ये आ गए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। और एक जेल में एक भूपेश गुप्ता जो सीपीआई के बड़े नेता थे, उनके साथ 4 साल इनको रहना मिला।